हालेलुया। तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? अगर तैयार है अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाइएगा। हर एक जन जहां कहीं भी है अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाइएगा और परमेश्वर से कहिए, प्रभु आज शाम तेरे वर्ड को सुनना चाहता हूं, आज शाम तेरे वचन को सुनना चाहता हूं। प्रभु मेरे हृदय को खोले कि मैं तेरे वचन को ग्रहण करूं। ये बीज जब मेरी भूमि पर पड़े तो ये फलवंत हो और 100 गुना फल लेके आए। प्रभु शैतान इसमें से कुछ भी चुराने ना पाए। आज मैं अपने दिल को तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, आज अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता परमेश्वर। होने पाए कि तेरे वचन के द्वारा आज मेरी भूमि सिंच जाए, ये फलवंत हो। प्रभु आज मुझसे बात करें, आज मुझसे बात करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज जिस वचन पे मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं उसका शीर्षक है परमेश्वर के साथ चलने की आशीष। है ना? आप सब जानते हैं जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ मूव करते हैं तो हम बहुत सारी बरकतों को पाते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स को पाते हैं। आज कुछ आशीषों को मैं आपके बीच में रखूंगा जो परमेश्वर के साथ चलने की हैं और वो अद्भुत हैं, वो अद्भुत आशीषें हैं। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5 अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 21 से 24 पद को जब आप पढ़ेंगे वहां पर हनोक का जिक्र पाया जाता है। बाइबल में लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेले का जन्म हुआ। मतुशेले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आपको मालूम, जब मैंने ये वचन पढ़े और मैं बहुत मनन करने लगा, पहली चीज जो परमेश्वर ने मुझे सिखाई वो ये कि 65 वर्ष की आयु के बाद जब मतुशेले का जन्म हुआ, लिखा है उसके बाद हनोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष तक चलता रहा। अमेजिंग है ना? है ना? एक तो एक अच्छी आयु में वो प्रभु के पास आया, प्रभु के साथ उसने एक अच्छी आयु में चलना आरंभ किया और उससे बड़ी बात वो 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। कंटिन्यूस, है ना? कौन सा टेंस है? कंटिन्यूस टेंस। हम बात करें कंटिन्यूटी की, यहां लिखा 300 वर्ष हो, एक बहुत लंबी आयु, बहुत लंबा समय। अगर आज के बात करें, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य की आयु बल के कारण बहुत हो तो 80 वर्ष। अब आप 80 को कैलकुलेट करिए, है ना? अगर हम 80 से भी कैलकुलेशन करते हैं तो 4 साल होते हैं 320 वर्ष। 4 साल से थोड़ा सा समय कम आज की संदर्भ में बात करें, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 पीढ़ी, इतने समय हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा। क्या वंडरफुल बात है। आज अगर बात करूं, 80 वर्ष तो छोड़ दीजिए, एक ही पीढ़ी को छोड़ दीजिए, लोग 1 साल भी ठीक रीति से परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। चल पाते? नहीं चल पाते। 1 साल में ही इतने अप्स डाउन, इतनी बार हम प्रभु को छोड़ते हैं, इतनी बार हम प्रार्थना कक्ष को छोड़ देते हैं, इतनी ही बार पता नहीं हम संसार में लौट जाते हैं। पर बाइबल ये प्रमाणित करती है कि हनोक कंटिन्यूसली 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और इस चलने का प्रतिफल मालूम है उसको क्या मिला? परमेश्वर ने उसे एक श्राप से बचाया। आप समझ रहे हैं? उसे ऐसे ही उठा लिया, उसने मौत को नहीं देखा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उसको उठा लिया, बाइबल में लिखा है, और वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था।
ये पहली ब्लेसिंग होगी आपकी लाइफ में प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। यदि आप लगातार परमेश्वर के साथ चलने वाले जन हैं, लगातार प्रभु को फॉलो करते हैं, डेली वॉक आपकी परमेश्वर के साथ है, तो आप निश्चय जानिएगा कि परमेश्वर जिस रीति से हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया, उसी रीति से मैं और आप अगर कंटिन्यूस वॉक में हैं तो निश्चय जानिएगा प्रभु हमें उठाएगा। अगर हम सोते नहीं हैं और हम जीवित हैं तो हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे, बाइबल ऐसा बताती है, हम उठा लिए जाएंगे। ये बात हुई फिजिकली कि हम उठा लिए जाएंगे, पर आपको मालूम जब आप परमेश्वर के साथ चलते, आपकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्या है? परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में उठाएगा, हर एक स्थान पर वो आपको उठाएगा, है ना। आप ऑफिस में वर्क करते हैं, जॉब करते हैं किसी ऑफिस में, और आपका पद बहुत नीचे है और आप परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करते हैं, मैं आपको कह सकता हूं प्रियो कि परमेश्वर आपको उठाएगा, आपका पद ऊंचा करेगा। परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में उठाएगा। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आप याद रखिएगा, आप ऐसे प्रकाशनों को परमेश्वर में पाएंगे कि आपके आत्मिक जीवन में उन्नति को आप देखेंगे। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं वो अपनी गवाही देते हैं कि हम जब परमेश्वर के साथ निरंतर चलते रहे, निरंतर हम प्रभु के साथ चलते रहे, तो हमने अद्भुत बातों को पाया। हालेलुया। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन अंकल, परमेश्वर के साथ चलने वाले जन, आपको मालूम उन्होंने वंडरफुल चीजों को देखा। परमेश्वर कई बार उन्हें स्वर्ग में लेके गए, परमेश्वर ने कई बार उन्हें स्वर्गीय दर्शन दिखाए। उन्होंने अपनी बुक में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिनको पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि वाह परमेश्वर आप कितने महान हैं। आप अपने दासों को, है ना, आत्मिक संसार में ऐसे उठा के ले जा सकते हैं। कितना अमेजिंग है ना, शरीर में रहते हुए भी। इसलिए पॉल ने इस बात को बयान भी किया अपने वर्ड में। पॉल ने कहा, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित मैं नहीं जानता, एक मनुष्य 3 स्वर्ग तक उठाया गया। और आप लोग जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, ये हमारे पास ऐसे गवाहों का बादल है जो हमें बताता है कि यदि हम परमेश्वर के साथ चलें तो परमेश्वर हमें निश्चय ब्लेस करते हैं। और साधारण ब्लेसिंग नहीं होती, प्रभु हमें अद्भुत रीति से ब्लेस करते हैं। पहली आशीष वो हमें देते हैं कि वो हमें उठाते हैं। अगर हमारा गिरा हुआ जीवन है ना, कितने लोग ऐसे थे जो प्रभु में नहीं थे, उससे पहले वो पाप करते थे, वो नशा भी करते थे, वो व्यभिचार भी करते थे, गुनाह का जीवन जीते थे। पर एक ही समय में जिस घड़ी उन्होंने डिसाइड किया, लॉर्ड आई विल फॉलो यू, मैं आपको फॉलो करूंगा, आपके पीछे चलूंगा, उसी घड़ी परमेश्वर ने उन्हें बदल दिया, उन्हें उठा लिया, उस गिरे हुए जीवन से उठा के खड़ा कर दिया। होता ना, पाप छूट गया, व्यभिचार छूट गया, गंदगी छूट गई, गुनाह का जीवन छूट गया, बुराई की बातें छूट गई और उठ के खड़े हो गए। पाप की दशा से परमेश्वर ने उठा के हमें एक जीवन की दशा में लेके आए। ये फर्स्ट ब्लेसिंग है प्रियो, और इस ब्लेसिंग के बहुत मायने हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आपकी दशा ऐसी है कि आप गिरी हुई अवस्था में हैं, है ना, कोई उन्नति नहीं, कोई ब्लेसिंग्स नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, है ना, ना आत्मिक क्षेत्र में उन्नति, ना फिजिकल वर्ल्ड में उन्नति, तो आज से परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करिए। कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? पता है, डेली वॉक, प्रार्थना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, ये है परमेश्वर के साथ डेली चलना। डेली। आज परमेश्वर आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर आप उसके साथ रेगुलर जब वॉक करेंगे, डेली आप उसके साथ चलेंगे, पता है आप उसके कदमों की आहट से पहचान सकते हैं कि वो है। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं, जो हमारा मित्र होता है, जो हमारा अजीज होता है, जो हमसे लगातार फोन पे बात करता है ना, हर दूसरे दिन तीसरे दिन जब हम उससे बातचीत करते हैं तो क्या होता है आपको मालूम? आपको जैसे ही फोन आता है ना, भले ही वो अननोन नंबर से हो, आप उसकी वॉइस को सुनते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं कि हाँ आओ, आप बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो। क्यों?
क्यों पहचान पाते हैं? पता है कारण यही है क्योंकि आप लगातार उस व्यक्ति के संपर्क में हैं, लगातार उससे बातचीत करते हैं, लगातार आप उससे अपनी बातों को शेयर करते हैं और इस कारण से आप उसको पहचान लेते हैं, उसकी वॉइस को पहचान लेते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर से आपसे बात कर रहा हो। और ठीक ऐसे ही परमेश्वर के साथ है। जब हम डेली परमेश्वर के साथ चलते हैं, डेली प्रभु के साथ रहते हैं, डेली उसके वर्ड को रीड करते हैं, पता है हम डिसेप्शन से बच जाते हैं जो संसार में आजकल होता है। हम उस डिसेप्शन से बचते हैं और हम प्रभु को पहचान लेते हैं कि ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डेली उससे बातचीत करने वाले जन हैं, आप डेली उसके साथ चलते हैं, इसलिए आप पहचान लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर आपको उठाते हैं, परमेश्वर आपको आत्मिक जीवन में उठाते हैं कि आप परमेश्वर की बातों को जान सकें, आप परमेश्वर के भेदों को जान सकें, आप परमेश्वर की चीज़ों को जान सकें। आज से आरंभ करें परमेश्वर के साथ चलना। आप पहली ब्लेसिंग को पाएंगे, परमेश्वर आपको उठाना आरंभ करेगा, गिरी हुई अवस्था से उठाना आरंभ करेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, आपको उठाएगा परमेश्वर, आपको उन्नति देगा प्रभु, है ना। आपको मालूम आइजक भी परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। अकाल का समय था, लोग अकाल में अपने घरों को छोड़ लेते, लोग अकाल के समय में अपनी सारी चीजों को छोड़ लेते, इधर उधर भाग रहे थे। पर पता है आइजक को परमेश्वर ने क्या बोला था कि तू यहीं पे रह, यहीं पे जोत, यहीं पे बो और मैं तुझे यहीं पे आशीष दूंगा। क्या कारण था? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला जन था प्रियो, और इस कारण से परमेश्वर ने उस अकाल के समय में भी उसको ब्लेसिंग दी, उसको उठाया, इतने लोगों के बीच में उसे ब्लेस किया। यही अद्भुत आशीष है प्रियो। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर लोगों के मध्य में से आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। दाऊद परमेश्वर के साथ चलने वाला जन था। बाइबल कहती है दाऊद परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर की आराधना करता था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए इस छोटे से चरवाह को परमेश्वर ने उठाकर इजराइल का राजा बनाया। उसके जीवन में एक ऐसी उन्नति आई जो सबके सामने प्रकट थी। हालेलुया। प्रभु ऐसी उन्नति में आपको लेके आएगा कि लोग देखेंगे और कहेंगे इसकी क्या दशा थी और आज खुदा ने इसे कहां पहुंचा दिया है। ओ प्रेज करे परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु आपकी लाइफ में ऐसे कामों को करेगा। मैं देख रहा हूं आत्मा में बहुत से लोग गिरी हुई अवस्था में हैं, गिरी हुई दशा में हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर उठाएगा। आज इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा और परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करिएगा, प्रभु आपको उठाना आरंभ करेगा, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति को लेके आएगा। हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो। पहली ब्लेसिंग्स, और ये वंडरफुल है। हनोक परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर ने उसे उठाया, उसे उठा लिया, आपको भी परमेश्वर उठाएगा। सेकंड ब्लेसिंग, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। आपको मालूम ये नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। क्या ऐसे ही लिखा है बाइबल के अंदर? नहीं, बाइबल कहती है नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। ही पर इतना जोर दिया गया है, मालूम है क्यों? ये एक बात का डिफरेंस पैदा करता है। एक होता है परमेश्वर के साथ चलना, एक होता है परमेश्वर ही के साथ चलना। आज बहुत से लोग हैं जो हो सकता है परमेश्वर के साथ चल रहे हैं पर परमेश्वर ही के साथ नहीं चल रहे। वो संसार में भी वॉक करते हैं, वो परमेश्वर के साथ भी चलते हैं, पर नूह के जीवन के विषय में यहां पे लिखा है वो परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। उसने किसी और चीज का सहारा नहीं लिया, वो परमेश्वर ही पे भरोसा करता था, परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। आपको ये करना पड़ेगा प्रियो। आपको मालूम, जब आप परमेश्वर ही के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको एक बड़ी ब्लेसिंग देगा। ये वो नूह है जिससे परमेश्वर ने बात करी। परमेश्वर ने कहा
मनुष्य जाति का अंत करना मेरे सम्मुख आया है और मैं इन्हें नाश कर दूंगा। पर ये नो, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर ही के साथ चलता था, परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष इसको दी। और वो आशीष ये थी कि जब चारों ओर तबाही थी, जब हर तरफ विनाश हो रहा था, नाश हो रहे थे, मनुष्य मर रहे थे, उस समय परमेश्वर ने नूह को जहाज के भीतर भेजा और द्वार को बंद किया। अर्थात नूह को एक सुरक्षा दी कि जो कुछ भी है, जो कुछ बाहर चल रहा है, वो तुझे छूने नहीं पाएगा। ये चीजें तुझ तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि तूने मेरे साथ ही चलना चुना है। हालेलुया। ये है सेकंड ब्लेसिंग। परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे, परमेश्वर आपको सुरक्षा में लेके चलेंगे, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर ही के साथ साथ चलते हैं, परमेश्वर निश्चय आपको बचाएंगे। बाइबल में क्या लिखा है? भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाया के स्थान में बैठा रहे, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहां ये नहीं लिखा कि जो सर्वशक्तिमान की छाया में आए, छाया के स्थान में आए, बैठे और चला जाए ना। बाइबल कह रही है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना कब पाएगा? जब वो बैठा रहेगा। बैठा रहने का मतलब यह है एक कंटिन्यूअस रिलेशनशिप, परमेश्वर के साथ एक संबंध। जरूरी नहीं कि आप प्रार्थना कक्ष में हो। बहुत से लोग 2 घंटे प्रेयर रूम में रहते हैं, पर वो 8 घंटे संसार में रहते हैं, संसार की बातों में लगे रहते हैं, संसार की बातें उनके हृदय में रहती हैं। पर कंटिन्यूअस बैठने का मतलब है कि आप सदैव परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, आप कभी प्रभु को ना भूलें, आप हमेशा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहें। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु ने मुझे एक बात सिखाई। जब हम आरंभ करते हैं प्रार्थना कक्ष में जाना बैठना, प्रार्थना कक्ष में जाना बैठना, धीरे धीरे हम उस समय को बढ़ाते, धीरे धीरे हम रूटीनली उससे करते हैं, तो आपको मालूम है क्या होता है? एक अद्भुत बात आपको बताता हूं। आप प्रेयर रूम में जाते हैं, आप बैठते हैं, आप प्रभु के साथ संगति करते हैं। जब आप इसे लगातार करते हैं तो पता है क्या होता है? आप प्रेयर रूम से बाहर आते हैं, परमेश्वर आपके साथ बाहर आते हैं। हालेलुया। फिर आप कहीं भी जाते हैं, परमेश्वर आपके साथ जाते हैं। यही है कि हम सर्वशक्तिमान की छाया में, छाया के स्थान में बैठे रहें, तब हम बैठ पाते हैं। हर समय कहीं भी बैठे होंगे ऑफिस में, पर प्रभु हमसे कनेक्ट होगा। ड्राइव कर रहे होंगे, प्रभु हमसे जुड़ा होगा, प्रभु हमसे बात कर रहा होगा हमारी आत्मा में। ये है कि एक समय के बाद आप प्रार्थना कक्ष को ही बाहर ले आते हैं, आप प्रार्थना कक्ष को ही बाहर ले आते हैं। इसे कहते हैं आपको परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति में आ जाना। हालेलुया। सेकंड ब्लेसिंग की बात कर रहा था, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और तीसरे पद में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, वह तुझे बहेलिया के जाल से, महामारी से बचाएगा। हालेलुया। मैंने कहा ना, वो सुरक्षा देगा। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वो आपको बहेलिया के जाल से बचाएगा। आपको मालूम 2 तरीके से बचाव होता है, एक जाल में से और एक जाल से। जाल में से मतलब है कि आप किसी चीज में फंस गए, किसी दिक्कत समस्या में फंस गए, जाल में फंस गए शत्रु के, तो परमेश्वर उससे भी आपका बचाव करेगा। और एक है जाल से, यानी कि जो ट्रैप शैतान ने आपके लिए लगाया होगा, जो चाल उसने चली होगी, परमेश्वर उसको निष्फल करेगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। बाइबल में लिखा है, वो तुझे महामारी से भी बचाएगा, है ना। भले आप महामारी में चले भी जाएं, फिर भी परमेश्वर आपको बचाएगा। बहुत से लोगों ने ये गवाहियां दी हैं, जब कोरोना आया तो वो भी उसके चपेट में आए, पर वो आज भी सुरक्षित हैं। हालेलुया। ये अद्भुत बात है प्रियो। परमेश्वर के साथ जब आप चलते हैं, मैं कभी ये नहीं कहता कि तकलीफें नहीं आएंगी, समस्या नहीं होंगी, नहीं। परमेश्वर के साथ चलने में आपके लिए दिक्कतें भी होंगी, तकलीफें भी होंगी, बीमारियां भी आ सकती हैं, पर पता है इन सारी बातों के बीच में आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे।
जो परमेश्वर के साथ नहीं चलता वो समस्या में गिरता है और वो गिरा ही रहता है, पर जो परमेश्वर के साथ चलता है वो अगर गिरता है तो वो उठकर खड़ा होता है, प्रभु उसे उठाकर खड़ा करते हैं। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? वो आपको महामारी से बचाएगा, बहेलिया के जाल से भी बचाएगा। दूसरी बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर के साथ चलने में कि परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने ये अनुभव किया अपनी लाइफ में? हाँ, जहाँ कहीं भी हैं अपना हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु मैं भी गया महामारियों में, मैं भी गया तकलीफ़ों में, पर धन्यवाद तूने मुझे बचाया, तूने मुझे प्रोटेक्ट किया प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ चल रहा था, मैं तेरे साथ चल रहा था। क्या अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। जब आप उसके साथ चलते हैं वो भी आपके साथ चलता है और आपको ब्लेस करता है। सेकंड ब्लेसिंग है, पहली ब्लेसिंग क्या बताई? वो आपको उठाएगा। दूसरी ब्लेसिंग वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। नाउ तीसरी और बड़ी आशीष बाइबल में लिखा है अब्राहम के विषय में कि अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने कहा अपना लोक छोड़, अपने नगर को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का यह दास अब्राहम परमेश्वर के साथ चल पड़ा। परमेश्वर ने उससे कहा था मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा और मैं बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स तुझको दूंगा, है ना। उस नगर में जा जो मैं तुझे बताता हूं, उस जगह को अधिकारी मैं तुझे तेरी पीढ़ी को कर दूंगा। आपको मालूम एक लंबा वेट अब्राहम ने किया। कितने लोगों को पता है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की मैं और आप हों, अगर 2 साल में चीज नहीं मिलेगी ना तो हम परमेश्वर के साथ चलना बंद कर देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो आते इसलिए परमेश्वर में कि उनको ब्लेसिंग्स मिल जाए, उन्हें आशीष मिल जाए। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अगर कुछ भी नहीं हुआ ना तो वो लौट जाते हैं, वो लौट जाते हैं। क्या परमेश्वर के पास इसलिए आए थे कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे? अरे खुदा के पास आना है तो इसलिए आओ कि उसने तुम्हारे लिए जान दी है, उसने तुमसे प्रेम किया, उसने तुम्हारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, कुर्बान किया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, उसने कोड़े खाए। ये उसका प्रेम है और यही प्रेम मुझे और आपको करना है उससे। इसलिए प्रभु के पास आओ। लॉर्ड इसलिए नहीं आऊंगा कि तू मेरे लिए बड़े बड़े काम कर, नहीं, तू मुझे ब्लेस कर, नहीं, प्रभु इसलिए आऊंगा क्योंकि तूने मेरे लिए जान दी है और ये प्रेम मुझे तेरी ओर खींचता है। हालेलुया। इस प्रेम के कारण प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, इस प्रेम के कारण परमेश्वर तेरे साथ चलूंगा। क्या ही अद्भुत बात है। अब्राहम परमेश्वर के साथ प्रेम के कारण से चल रहा था। नहीं मिली आशीष, इतना लंबा समय हो गया, पर फाइनली परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया, उसे एक बड़ी आशीष दी, है ना, बहुत बड़ी आशीष। अगर अब्राहम छोड़ देता परमेश्वर के साथ चलना तो वो उस बड़ी ब्लेसिंग से वंचित रह जाता। आपको मालूम उससे बड़ी आशीष ये थी कि परमेश्वर ने कहा जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा। कितनी बड़ी ब्लेसिंग का बाइस ये अब्राहम हो गया था, परमेश्वर का दास हो गया था। और उससे बड़ी आशीष कि परमेश्वर ने एक ऐसी आयु में उसे ब्लेसिंग दी जो आज भी मिरेकल है। हालेलुया। एक बड़ी आयु में जहां लगता है, अगर बात करूं कि हम लॉजिकली सोचें इम्पॉसिबल है, पर उस समय में परमेश्वर ने उसे बरकत दी, सारा को और अब्राहम को। वाह। तीसरी चीज, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। आपकी जो भी रुकी हुई आशीषें हैं, जिनके कारण से आपकी नाम धराई होती है, जिन बातों के कारण से आपकी नाम धराई हो रही है, प्रभु आपकी नाम धराई को दूर करेगा, आपको ब्लेस करेगा हर क्षेत्र में। यह परमेश्वर का वायदा है। तो आशीषित हो भीतर जाते समय, तो आशीषित हो बाहर जाते समय, हर एक चीज में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ये अब्राहम परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर ने इससे प्रतिज्ञा दी कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान कर दूंगा, और परमेश्वर ने उस ब्लेसिंग को खोल दिया और उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। हालेलुया। आपके साथ भी परमेश्वर ऐसी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा, जिसे सुनकर आप परमेश्वर के पीछे चलने हैं, जिनको सुनकर आप परमेश्वर के साथ चलना आरंभ किए हैं, कि प्रभु ने आपसे वायदा किया है कि आप
परमेश्वर मेरे वंश को बचाएंगे, मेरे घराने में उद्धार लेके आएंगे, आपने ये विश्वास किया और प्रभु के साथ चलना आरंभ किया, अभी भले ही टाइम लग रहा हो पर आने वाले समय में निश्चय आप बड़ी आशीष को देखेंगे। अभी भले ही आपको समय लग रहा हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, पर अभी तक नहीं दिखाई दी। अब्राहम को 75 ईयर्स हो गए थे वेट करते हुए, एक लंबा समय, पर उसने प्रभु के साथ चलना छोड़ा नहीं। आप भी मत छोड़िए। ये तीसरी ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ना सिर्फ आपको देगा वरन आपके वंश को भी देगा, आपके संतानों को भी ब्लेस करेगा, है ना। संतानें भी आशीषित होंगी। यही प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अब्राहम से करी ना, जब इज़राइल फिरने लगा, जब लोग फिरते थे तो परमेश्वर के वचन में आया, परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जो ईमानदारी से प्रभु के साथ चला, परमेश्वर उसके साथ बांधी गई वाचा को स्मरण करते हैं। कहते हैं मैं स्मरण करूंगा उस वाचा को जो मैंने अब्राहम के साथ तो बांधी। याद रखिए, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं ये बड़ी ब्लेसिंग खुलेगी, ना सिर्फ आपके लिए वरन आपके वंश के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए आशीषित खुल जाएंगी, आपके पीढ़ियों के लिए आशीषित आप हो जाएंगे। खूबसूरत बात है प्रियो। अगर आप अकेले परमेश्वर में चलने वाले जन हैं, प्रभु में अकेले चल रहे हैं, याद रखिएगा आज अकेले हैं, पर उसके बाद आप अपने वंश में ब्लेसिंग को देखेंगे। रुकिएगा मत, चलते रहिए, डेली वॉक करिए। मैंने 3 आशीषों की बात आपको बताई। पहली आशीष, परमेश्वर आपको उठाएगा, ऊंचा करेगा, ऊंचे स्थानों पर रखेगा। दूसरी आशीष, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा जब आप उसके साथ साथ चलते हैं। तीसरी आशीष कि परमेश्वर आपको हर क्षेत्र में आशीषित करेगा, आपके वंश पर आशीषें खुलेंगी, आपके जीवन पर पीढ़ियों में आशीषें खुल जाएंगी। हालेलुया। बिलीव करते हैं ना? इस वर्ड को अपनी लाइफ के भीतर रखिएगा। लॉर्ड आज से आरंभ करूंगा आपके साथ चलना, आपके साथ चलता ही रहूंगा, आप ही की ओर ध्यान लगाऊंगा, आप ही से बातें करूंगा प्रभु, और मैं निश्चय जानता हूं ये तीनों ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में खुलेंगी। बोलिए आमीन, आमीन। प्रभु आपके साथ ऐसा करेगा। बिलीव करते ना? अगर बिलीव करते अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाइएगा, अपने हाथ को उठाइए स्वर्ग की ओर और परमेश्वर से कहिए प्रभु आज से आरंभ करूंगा, आज से आरंभ करूंगा आपके साथ चलना, आज से आरंभ करूंगा प्रभु प्रतिदिन प्रार्थना करना, आज से आरंभ करूंगा प्रतिदिन वचन पढ़ना, आज से आरंभ करूंगा प्रभु आपको जानना, आपके साथ संगति करना। प्रभु आज से आरंभ करूंगा, आपके कार्यों के लिए नहीं प्रभु आपके लिए आऊंगा, आपकी आशीषों के लिए नहीं आपके लिए आऊंगा प्रभु, आपके प्रेम के लिए आपके साथ चलना आरंभ करूंगा। थैंक यू जीसस। जितने लोग इस समय अपने हाथों को उठाकर ये प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपके लिए डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में ये तीनों ब्लेसिंग्स आपकी हैं। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। ये तीनों आशीष आपके जीवन में प्रवेश करें। मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करता, ये तीनों बरकत आपकी लाइफ में उतर आए कि आप उन्नति में आ जाएं, आप ऊंचे स्थानों पर जाएं, आप उठाए जाएं, आप आत्मिक जीवन में उठाए जाएं, आप फिजिकल जीवन में उठाए जाएं। परमेश्वर आपके लिए द्वारों को खोले, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको सुरक्षा दे। ये डिक्लेयर करता हूं आपकी लाइफ के ऊपर, परमेश्वर आपको और न सिर्फ आपको वरन आपके वंश को ब्लेस करे, आपके हर एक रुके काम बन जाएं। लॉर्ड आई डिक्लेयर इट इन योर माइटी नेम। आपके नाम से डिक्लेयर करता हूं प्रभु, इनके जीवनों में जिन्होंने अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाया है प्रभु, और आपके ऊपर विश्वास करते और कमिट करते प्रभु आपके साथ चलना, ये कमिटमेंट ही प्रभु इन्हें ब्लेस करेगा, ये कमिटमेंट ही इन्हें आशीषित करेगा। प्रभु मैं विनती करता दया का हाथ तो बढ़ाएं, दया का हाथ तो बढ़ाए परमेश्वर, और ये आप में बड़े फलवंत हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं आज के वर्ड ने आपसे बातचीत करी है। अगर आपने आशीष पाई तो इस मैसेज को शेयर करिएगा ताकि लोग भी ब्लेस्ड हों, लोग भी आशीषित हों और वो इन आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। अगर आप हमारी सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नंबर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे प्रेयर टावर के नंबर पे। अगर
आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आपको वो नंबर शो हो रहा होगा। आप अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं, अपनी गवाही भेज सकते हैं, जहाँ से भी आप है अपना शहर का नाम, अपना नाम हमें भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारी सेवकाई में पार्टनर बन सकते हैं। हमारी सभाएं सैटरडे, संडे और ट्यूसडे में होती हैं और थर्सडे में हमारी टीम प्रेयर करती है हर एक विषय के लिए जो आप भेजते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा निवेदन है आप सबसे कि अपनी गवाहियों को ज़रूर से हमारे साथ बांटिएगा। जो भी काम परमेश्वर का वचन आपके जीवन में करता है, जब आप वचन सुनते, आप ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, हीलिंग को रिसीव करते हैं, डिलीवरेंस को पाते हैं, आपका जीवन में कोई भी बदलाव आता है, तो आप ज़रूर से हमसे संपर्क करें और हमें बताएं। हालेलुया। आप हमारे पार्टनर बन सकते हैं सेवा में। अगर आप सहायता करना चाहते हैं तो आप अपने दान हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने दशमांश हम तक पहुंचा सकते हैं। और जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं प्रियो, तो निश्चय जानेगा कि प्रभु आपको ब्लेस करते हैं। प्रभु कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता, बाइबल ऐसा बताती है। पर एक बात है जो इम्पॉर्टेंट है कि प्रभु आपकी प्रसन्नता को देखता है कि आप प्रसन्नता के साथ बोएं। अगर आपका मन तैयार नहीं है, आप मत बोइए। मैं कभी नहीं कहता, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, अगर आप मन से तैयार हो तभी आप बोइए। अगर आप प्रसन्नता के साथ बोते हैं तब आप फ्रूटफुल होते हैं। कुड़ कुड़ के बोएंगे, इससे अच्छा है ना बोएं, ना करें आप। पर मन से बोएंगे तो ज़रूर से प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपसे बात करी है और आज के वर्ड ने आपको आशीषित किया, आराधना ने आपको आशीषित किया। आप हमारी जूम के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम जूम पर पर्सनली भी प्रेयर करते हैं। जो नाम हम देखते हैं स्क्रीन पे, अगर कोई इमरजेंसी की कोई प्रेयर है तो आप जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर मैं पर्सनली आपके लिए प्रेयर करूँगा। जो भी आपके विषय होंगे हम बातचीत कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करें। कल शाम में फिर से हम 6:30 बजे इबादत में मिलेंगे। जब तक परमेश्वर आपको हिफाजत में रखे, सुरक्षित रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत 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 बरकत दे। आमीन।